ड्राइंग इज ओनली अ लैंग्वेज, डिजाइन इज योर क्रिएटिव थॉट्स एंड ड्राइंग इज ओनली अ लैंग्वेज जिसमें हम क्रिएटिव थॉट्स पेपर पे उतारते हैं। अब जब ये लैंग्वेज है तो इसका खूबसूरत दिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका करेक्ट होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब करेक्ट करने के लिए ड्राइंग को समझना जरूरी है। ड्राइंग है क्या एक्चुअली? देखो, दो चीजें होती है, एक है डायग्राम और एक है ड्राइंग। क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? हाउ विल वी आइडेंटिफाई कौन सा ड्राइंग है, कौन सा डायग्राम है? डायग्राम्स आर द 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनीथिंग। सिर्फ टू डायमेंशनल होता है, उसमें लेंथ होता है और ब्रेथ होता है। एंड ड्राइंग हैज टू बी 3 डायमेंशनल। अब देखो हमारे लिए वो क्यों इंपॉर्टेंट है? बीइंग अ डिजाइनर, व्हाई ड्राइंग हैज टू बी 3 डायमेंशनल? बिकॉज एनीथिंग विच इज 2 डायमेंशनल दैट रिमेन्स ऑन द पेपर। तो एक आर्टिस्ट के लिए वो 2D हो सकता है बिकॉज उसका ड्राइंग हमेशा कैनवस पे रहना है। हमारा ड्राइंग कैनवस पे या पेपर पे नहीं रहना है, उसको फिजिकल वर्ल्ड में बाहर आना है। जो भी आप चीज डिजाइन कर रहे हो एंड जो भी चीज फिजिकल फॉर्म में इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है वो 3 डायमेंशनल होती है। इसको समझने के लिए ये कैसे हम करते हैं, अब ये दोनों चीजें पेपर पे करी जाती है। नाउ पेपर इज अ 2D सरफेस। अब एक 2D सरफेस के ऊपर 2D डायग्राम बनाना वेरी सिंपल। प्रॉब्लम आती है व्हेन वी हैव टू अचीव 3rd डायमेंशन ऑन अ 2D सरफेस। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है वो मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। दिस इज अ क्यूब, ये जो है इसका 3rd डायमेंशन। 3rd डायमेंशन का मतलब है ये है डेप्थ, एंड डेप्थ का मतलब हो गया ये है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस तो फिजिकली वी कैन नॉट अचीव ऑन पेपर। ये डिस्टेंस कहां से आया? ये है नहीं, ये सिर्फ डिस्टेंस का एक इल्यूजन है। इसी इल्यूजन को हम बोलते हैं पर्सपेक्टिव। नाउ व्हाट इज पर्सपेक्टिव? पर्सपेक्टिव इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएटेड बाय द डिस्टेंस। डिस्टेंस की वजह से जो आंखों को भ्रम होता है उसे हम पर्सपेक्टिव बोलते हैं। अब ये भ्रम है क्या? अकॉर्डिंग टू पर्सपेक्टिव, जो चीज हमारे पास होती है वो हमें बड़ी दिखती है, जो चीज हमसे दूर होती है वो हमें छोटी दिखती है। जैसे मैं बोलता हूँ ये है पेंसिल नंबर 1, ये है पेंसिल नंबर 2। अब इस एक थ्योरी बोलती है ये बड़ी पेंसिल है, ये छोटी पेंसिल, बट दूसरी थ्योरी बोलती है ये पेंसिल हमसे पास है और ये पेंसिल हमारे से दूर है। तो यही देखो मैंने यहाँ अप्लाई किया। क्यूब की हाइट हर जगह बराबर होनी चाहिए, और ये देखो मैंने इसके पीछे वाला जो साइड है उसको मैंने लेंथ में आगे वाली साइडों से छोटा बनाया। वो छोटा बनाने से मैंने डिस्टेंस का इल्यूजन पैदा किया। डिस्टेंस के इल्यूजन से मुझे डेप्थ मिली, डेप्थ से मुझे 3rd डायमेंशन मिली। दिस इज हाउ वी आर एबल टू अचीव 3rd डायमेंशन ऑन अ 2D surface. Now without using perspective we cannot achieve 3rd डायमेंशन, and if there is no 3rd डायमेंशन it will only remain 2D, and 2D is diagram. So there is no drawing in this world which is possible without using perspective. That is the importance of perspective. Perspective is a mother of drawing. ड्राइंग को फर्दर समझते हैं। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर देयर आर 3 बेसिक शेप्स जिसे हम बोलेंगे B, S एंड C, where B stands for boxes, boxes में आया cube and cuboid, S stands for spheres, sphere में sphere भी आ गया, hemisphere भी आ गया, and then cylinders, cylinder में आपका cylinder तो आया ही, and cone is also a form of cylinder only. अब ये 3 बेसिक शेप्स हैं। You think of anything in this world, जो भी चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है फिजिकली, वो इन तीनों में से किसी एक से नहीं तो कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। जैसे पानी पीते हैं बॉटल में, उसका ऊपर कैप जो है दैट इज सिलेंडर, देन हेमिस्फीयर है, एंड देन उसके बाद दोबारा सिलेंडर है। कुछ भी सोच लो आप, वो इन तीनों में से किसी एक से नहीं तो कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। अब इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट शेप है क्यूब, बिकॉज सिलेंडर कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ बॉक्स, सो एज स्फीयर कैन ऑल्सो बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ बॉक्स। सो सब कुछ एक अल्टीमेटली एक डब्बे में आया। वैसे अगर कोई बोलना चाहे तो वो ये भी बोल सकता है स्फीयर में से भी तो बॉक्स निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है, बट मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइजेशन के हिसाब से जब हम देखते हैं तो बॉक्स ही एक ऐसी शेप है जिसमें से सारी शेप्स निकलती हैं। यही वो रीजन है कि दुनिया भर की जितनी भी प्रैक्टिकल पैकेजिंग होगी, मैं डेकोरेटिव पैकेजिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी प्रैक्टिकल पैकेजिंग होगी वो या तो क्यूब होगा या क्यूबॉइड होगा। कार्टन सोच लो, आप कोई भी सामान लोगे, उस कार्टन के अंदर सामान जो है वो स्फेरिकल भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, बट आउटर शेल इज ऑलवेज क्यूब या क्यूबॉइड। या दूसरा एग्जांपल देता हूँ, कोई भी स्कल्प्टर जब शुरुआत करता है तो एक ब्लॉक के साथ करता है एंड देन ही कार्व आउट। इससे हमें देखो क्या समझ में आ रहा है कि अल्टीमेटली जो भी चीज फिजिकली एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में वो अल्टीमेटली एक डब्बा है। यानी अगर हमें डब्बा समझ में आ गया, बॉक्स समझ में आ गया, तो पूरा ड्राइंग समझ में आ गया। दैट इज व्हाई पर्सपेक्टिव इज सो इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हमने प्रूव किया कि अल्टीमेटली जो भी चीज फिजिकली इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है वो अल्टीमेटली एक डब्बा है। यानी जिसको डब्बा समझ में आ गया उसको पूरा ड्राइंग समझ में आया। अब समझते हैं व्हाट इज बॉक्स। बॉक्स हैज 6 प्लेन, 4 उसकी साइड की दीवारें हैं, एक छत है, एक फ्लोर है। इसी तरीके से हर एक फिजिकल बॉडी के इंक्लूडिंग यू एंड मी, हम सबके 6 प्लेन है। मेरा फ्रंट है, बैक है, टॉप है, बॉटम है और 2 साइड्स भी है। हर एक चीज जैसे हमने कहा एक डब्बा है, हम भी एक डब्बा है। और एक और सिचुएशन है, सपोज ये हम हैं इस रूम के बीच में, अब हम एक बॉक्स है एंड हम हमेशा एक डब्बे के अंदर रहते हैं। राइट नाउ यू मस्ट बी सिटिंग इनसाइड योर रूम, है ना? तो तुम्हारे आसपास 4 दीवारें होंगी, एक छत होगी, एक फ्लोर होगी। अब रूम के अंदर तो समझ में आ गया वी आर सिटिंग इनसाइड अ बॉक्स, बट मैं बोलूं कि अगर आप एक रेगिस्तान में खड़े हैं, मिडिल ऑफ अ डेजर्ट, वहां पर भी एक डब्बे के अंदर खड़े हैं, अब वहां पर वो 6 प्लेन कौन से होंगे? है ना, वो होंगे
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आसमान और जमीन। अब उसको डब्बा कैसे क्लेम कर लिया भाई? अगर रूम को तो हमने डब्बा मान लिया, क्योंकि डब्बा हैज टू बी क्लोज्ड फ्रॉम ऑल द 6 साइड। रूम है 6 तरफ से बंद, बट वहां पर तो सब कुछ खुला हुआ है, वो कैसे डब्बा हुआ? अब वो समझते हैं। मान लो ये एक रूम है, ये इस रूम का टॉप व्यू है, जिस रूम में हम अभी खड़े हैं, ठीक है? हम यहाँ बीच में खड़े, ये जो चारों दीवारें हमारे अराउंड है, ये दीवारें हमारे लिए क्या मायने रखती हैं? दीज वॉल्स आर द इंफिनिटी ऑफ माई विजन, है ना? ये मेरी नजरों की हद है, मैं इसके बियॉन्ड नहीं देख सकता। अगर यहाँ पर 4 आदमी खड़े होंगे तो मैं एम अनेबल टू सी। अब दूसरी तरफ हम यहाँ एक रेगिस्तान में खड़े, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ये जो डायरेक्शंस हैं ये सब इनफाइनाइट है, ये कहीं नहीं खत्म होएगी। बट तुम्हारा विजन इनफाइनाइट नहीं है, वो लिमिटेड है। आधा किलोमीटर मान लो यहाँ तक देख सकते हो, आधा किलोमीटर यहाँ देख सकते हो, आधा किलोमीटर तक यहाँ देख सकते हो, आधा किलोमीटर यहाँ देख सकते हो। अब यही 4 आदमी जो इस दीवार के पीछे खड़े थे, ये वो यहाँ आके खड़े हो जाए तो हम इन्हें भी नहीं देख सकते। तो बना ना अल्टीमेटली ये भी डब्बा। तो घर के अंदर हो या बाहर हो, इंडोर या आउटडोर, हम हमारे अराउंड हमेशा ये 6 प्लेन रहते हैं। इसे बोलते हैं हम थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। अब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, पूरा पर्सपेक्टिव इसी थ्योरी के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम आते हैं पर्सपेक्टिव पे। नाउ पर्सपेक्टिव आर ऑफ 3 टाइप्स। एक होता है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, एक होता है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव और एक होता है 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। अब ये 1 2 3 समझने से पहले सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज दिस पॉइंट। इस पॉइंट को समझने के लिए इसको ऐसे समझो कि हमारे माथे पे जहां पर हम तिलक लगाएंगे या बिंदी लगाएंगे, वहां पर एक लेजर लाइट लगा हुआ है। देखा होगा तुमने, वो गन्स के ऊपर लगा होता है एमिंग के लिए। अब जिस भी डायरेक्शन में हम देख रहे होंगे, उस डायरेक्शन में जो भी मेरी इंफिनिटी होगी, वहां जाके स्ट्रेट एक पॉइंट बनेगा। उस पॉइंट को यूजुअली 2 नामों से पुकारा जाता है। एक बोला जाता है वैनिशिंग पॉइंट और एक बोलते हैं व्यू पॉइंट। अब ये क्या कंफ्यूजन है भाई, 2 नामों क्यों रख दिए? उसके एक ही नाम रखो। या कब उसको वैनिशिंग पॉइंट बोलना है, कब उसको व्यू पॉइंट बोलना है, ये कैसे समझ में आएगा? देखो, रेलवे ट्रैक पैरेलल होता है, बट अगर कोई आदमी रेलवे ट्रैक के ऊपर चल रहा हो या सीधी रोड पर अगर आप चल रहे हो, तो आपको रेलवे ट्रैक ऐसा दिखेगा, ऐसे आगे जाके मर्ज होता हुआ दिख रहा होगा, है ना? ये किस आदमी को दिख रहा है? वो इस आदमी को दिख रहा है। इस पॉइंट पर जहां पर वो मर्ज होता हुआ दिख रहा है, इसी पॉइंट को हम बोलते हैं वैनिशिंग पॉइंट या फिर हम व्यू पॉइंट। ये 2 नामों से पुकारा जाता है। अब ये 2 नाम क्यों है? मान लो ये आदमी कहता है कि मेरे को आज रेलवे ट्रैक पर नहीं चलना, मैं तो यहाँ साइड में चलूँ। अब वाइल जब ये साइड में चल रहा है, तो इसका व्यू पॉइंट तो इसके सामने ही बनेगा, इसकी इंफिनिटी में, क्योंकि ये हमेशा सामने बनता है। अब जब सामने बन रहा होगा, तो ये रेलवे ट्रैक इसको ऐसा ना दिख के इसको दिखेगा ऐसा। सो फॉर व्यूअर के लिए है ये उसका व्यू पॉइंट, जो कि हमेशा व्यूअर के सामने रहेगा। एंड फॉर द सब्जेक्ट, जिसको देखा जा रहा है, यहां सब्जेक्ट क्या है? रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक का बना ये वैनिशिंग पॉइंट, बिकॉज रेलवे ट्रैक हमें हमारे व्यू पॉइंट पर वैनिश होता हुआ अपीयर हो रहा है, इसलिए वो उसका वैनिशिंग पॉइंट। क्लियर हो गई बात? ये अब आते हैं 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। सबसे पहले 1 पॉइंट की बात करते हैं। जैसे अभी हमने बोला, चाहे हम घर के अंदर हो चाहे हम बाहर हो, ये 6 प्लेन हमेशा हमारे अराउंड रहते हैं। नाउ आउट ऑफ दो 6 प्लेन, कोई भी एक प्लेन अगर मुझसे पैरेलल हो, यानी ये सिचुएशन है ऐसे, मान लो ये एक रूम का टॉप व्यू है, हम खड़े हैं यहाँ, ये हमारा हेड है और ये हमारे शोल्डर है। इस वक्त हमारे शोल्डर का एक्सिस है ये। अब इस वक्त ये वाली दीवार हमसे पैरेलल है, मेरे सामने वाली। वैसे पैरेलल ये पीछे वाली भी है, बट मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा हूं, बिकॉज ये मेरे विजन में ही नहीं है, ये मेरे पीठ के पीछे। अब व्हाइल लुकिंग एट दैट वॉल, मेरा सीधा जाके मेरा व्यू पॉइंट बनेगा इस दीवार पे कोने में। जैसे मैं कोने में खड़ा हूं, अगर मैं बीच में खड़ा होता तो ये बीच में बनता। और कितना ऊपर बनेगा? जितनी ऊपर मेरी हाइट हो। अब व्हाइल लुकिंग एट दैट प्लेन, जितनी भी चीजें मेरे कोन ऑफ विजन में आएगी, हम ऐसे कॉनिकल देखते हैं 160 डिग्री के एंगल में। इस रूम में पड़ी हुई जितनी भी चीजें मेरे कोन ऑफ विजन के अंदर आएंगी, वो सारे बनेंगे सब्जेक्ट, एंड वो सब मुझे इसी व्यू पॉइंट पर वैनिश होता हुआ अपीयर होएगा। चाहे यहाँ सोफा हो, चाहे यहाँ टेबल हो, चाहे यहाँ अलमीरा हो, ये सब सब्जेक्ट होगा और ये यहाँ पर वैनिश होता हुआ अपीयर होगा। दिस इज कॉल्ड 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। नाउ व्हाट इज 2 पॉइंट? 2 पॉइंट इज व्हेन नन ऑफ द प्लेन आउट ऑफ 6 इज पैरेलल टू मी। जब 6 में से कोई सा भी प्लेन मुझसे पैरेलल ना हो। ये एग्जांपल के लिए समझते हैं। मान लो दिस इज अ टॉप व्यू ऑफ अ बिल्डिंग, हम खड़े हैं यहाँ डायगनली यहाँ, और ये हमारे शोल्डर है। इस वक्त हमारे शोल्डर का एक्सेस है ये। अब इस बिल्डिंग का कोई भी प्लेन हमसे पैरेलल नहीं है, बट मेरा कोन ऑफ विजन है 160 डिग्री का। अब मान लो इस बिल्डिंग के इस तरफ है ईस्ट डायरेक्शन और इस तरफ है साउथ डायरेक्शन। अब क्या हुआ? देखो, जब हम बाहर खड़े होते हैं, मेरे 6 प्लेन कौन से हैं? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आसमान और जमीन। अब आउट ऑफ 6 मेरे कोन ऑफ विजन में 2 प्लेन आ रहे हैं, एक ईस्ट वाला और एक साउथ वाला। तब अब ये बिल्डिंग मुझे दोनों तरफ वैनिश होती हुई दिखेगी, एक बार ईस्ट की तरफ और एक बार साउथ की तरफ। 2 वैनिशिंग पॉइंट बनेंगे। ये भी क्लियर हुआ? अब 3 पॉइंट इज एग्जैक्टली सिमिलर, ऐसा ही सिचुएशन है। अब बट इस सिचुएशन में क्या है? ये बिल्डिंग जो है ये एक स्काई के ऊपर है, बहुत ऊंची है। तब क्या होगा? ईस्ट एंड साउथ तो मेरे कोन ऑफ विजन में आ ही रहता, मेरे को इस बिल्डिंग को देखने के लिए अपना सर ऊपर भी उठाना पड़ेगा, बिकॉज ये बहुत लंबी बिल्डिंग है। तो क्या हुआ? मेरे कोन ऑफ विजन में तीसरी एंट्री हुई, विच इज स्काई। मतलब स्काई वाला प्लेन भी मेरे उसमें आ गया कोन ऑफ विजन में। सो यहाँ पर ये बिल्डिंग मुझे 3 बार वैनिश होती हुई दिखेगी, एक बार ईस्ट की तरफ, एक बार साउथ की तरफ और एक बार आसमान की तरफ। सो दिस इज 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ 1, 2 एंड 3। ये क्लियर हो गया?